आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालों में एक और नए सुंदर सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। तो आइए आज के इस नए एपिसोड को शुरू करते हैं। आज के पद को पढ़ते हैं। Galatians 12:13 Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of men. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। एक बार फिर से आज के नए सुंदर दिन में परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हम लोग को परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के भय में रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा ऐसे डरती हुई या फियरफुल ज़िंदगी जिए। फियर मतलब परमेश्वर के प्रेम का डर कि हम अगर कुछ गलत करें तो हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं। तो हम हमेशा परमेश्वर के भय में रह के काम करें और जो उसकी आज्ञा हैं उनको मानें, ताकि हम जैसा परमेश्वर हमें चलाना चाहता है वैसे हम चलें और परमेश्वर जैसे जैसे हमको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जैसे हम उसकी आज्ञा मानेंगे, जब हम उसके भय में चलेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाता चला जाएगा और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। सजदा 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 करे हम यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा 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 सजदा
और आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं, ताकि हम अपने प्रभु को पहला स्थान दे सके, जिसने हमें बनाया, जिसने आज का जीवन हमें दिया और हमें इस लायक बनाया कि हम उसकी तारीफ कर सकें। इससे पहले कि हम अपने डिवोशन में जाएं, मनन करें, परमेश्वर के साथ संगति करें, उसके वचन को अपने हृदय में बसा लें। हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें और प्रभु से आशीष को मांगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जी, आपने जीवन हमें दिया है। ये जीवन प्रभु आपकी ओर से मिला, हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु, कि आपने हमको सुरक्षित रखा। आज इस पृथ्वी पर ये जीवन दे सांसें प्रभु आपकी ओर से हमें मिली हैं। हम इन सब के लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ यूट्यूब पर, फेसबुक पर जुड़े हैं, आपकी इस आवाज को सुन रहे हैं, आपके इस वचन को जो उनके कानों में जा रहा प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए और हम और अधिक आपके प्रेम में बने रहकर आपके नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने हमें संभाला। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बीमारों के लिए जो अस्पतालों में है प्रभु जी, आप उनको छू कर चंगाई दे। जो परेशानी में है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी परेशानी को दूर कर। जिनके पास आज भोजन नहीं है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध आप करें प्रभु जी। आप हरेक को हरेक की आवश्यकता के अनुसार देना चाहते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनकी सुधि ले प्रभु जी। जिनको जिम्मेवारी दी गई है उनको जिम्मेवारी उठाने के लिए आप बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हर एक की बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से आप हमारे भाई बहनों को बचाएं, ताकि आज का दिन उनके लिए आशीष का दिन और उत्तम दिन बन जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी उत्तम आशीष दे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु जी आप संभाले, आप दया कर। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। प्रभु आज मुझे और आपको बहुत आशीष देना चाहता है, ताकि हम आज के दिन में नई आशीष को लेकर आगे बढ़ते जाएं। इब्रानी उसका 10 अध्याय और उसके 25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। प्रियो, आपने देखा होगा पिछला वर्ष 2020 चला गया, मार्च महीने से लेकर और आज तक जो संगति होनी चाहिए थी वो संगति नहीं हो पाई। शैतान ने बहुत बड़े विपत्ति पूरी दुनिया के ऊपर भेजी। लोग परेशान रहे, बीमारी से परेशान रहे, ऐसी बीमारी जो लोगों ने कभी नहीं देखी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें बचाता है। वो कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने अपने संतों के द्वारा विश्वास का ये रहस्य था। हमारे जो शुरू के प्रभु के दास और दासी थे, जिन्होंने इस संदेश को दुनिया में पहुंचाया, उनका रहस्य यही था। उनकी सेवकाई का रहस्य था कि वो एक दूसरे के साथ हर रोज संगति करते थे। आज हम संगति करना नहीं चाहते, आज हम एक दूसरे के कमियों को देखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है उनका नियमित रूप से एक साथ इकट्ठा होना, यदि यह बात सारी कलीसिया में सारे विश्वासियों पर सही बैठ जाए,
तो हम भी इस दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं। प्रियो, उस समय लोग हर रोज घरों में जाकर एक दूसरे के साथ संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रभु भोज को हर रोज लेते थे, ऐसी संगति में थे। और उन्होंने क्या किया, इस पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। उनकी गवाही थी प्रेरितों काम उसका 17 अध्याय यदि आप देखेंगे तो वहां पर 17 अध्याय के 6 पद में लिखा है, बहुत स्पष्ट कहता है। 6 पद का है, उन्हें वहां ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है यहां भी आ गए हैं। परमेश्वर ने दुनिया को बदला, किसके कारण बदला? जब प्रभु इस संसार, यीशु मसीह संसार को छोड़कर गए, जब स्वर्ग पे उठा लिए गए, चेलों ने अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि वो रोज इकट्ठे होते थे और रोज इकट्ठे होते थे, रोज प्रभु उनके जीवन में बड़े काम करता था और लोग इस वचन को लेकर आगे बढ़ रहे थे, सच्चाई को अपने जीवन में ले रहे थे, बुराइयों को छोड़ रहे थे और जीवन में सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते गए। और इसलिए वहां लिखा है, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए हैं। यह है परमेश्वर का वो जीवित वचन। प्रियो, एक दूसरे की संगति से हम आशीष को पाते हैं, एक दूसरे से हम सीखते हैं और ये संगति है जो हमें ऑक्सीजन का काम करती है। हमारे जीवन में संगति होना बहुत जरूरी है। और हम सोचते हैं कि नहीं, आजकल ऑनलाइन है, ऑनलाइन पे संगति नहीं है, पर जो आप एक दूसरे के साथ मिलके प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, उससे आपको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। परमेश्वर हमें अधिक ताकत देना चाहता है। व्यक्तिगत विश्वास सामूहिक विश्वास को बनाता है। जब आपका व्यक्तिगत विश्वास होगा, जब आप दूसरे विश्वासियों के साथ, लोगों के साथ संगति करेंगे, तो आपका विश्वास जो है वो सामूहिक विश्वास को बनाता है। एक का विश्वास है, प्रभु ने कहा यदि 2 व्यक्ति एक मन के हो तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वे संगति करते थे। इसी तरह सामूहिक विश्वास जो है व्यक्तिगत विश्वास को बढ़ाता है। जब आप एक संगति में आते हैं, जब आप एक साथ बैठते हैं, तब आपका जो सामूहिक विश्वास है और आपका व्यक्तिगत विश्वास है वो बढ़ता है। जब हम सब विश्वासी एक परिवार के रूप में इकट्ठे होते हैं, और यही है, मैं बार बार इस बात के लिए कहता हूं, शैतान 2 चीजों को बर्बाद करना चाहता है। वो परिवार को बर्बाद करना चाहता है और कलीसियाओं को बर्बाद करना चाहता है, उनके बीच में फूट डालने की कोशिश करता है। और ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। जब सब विश्वासी एक परिवार के रूप में इकट्ठे होते हैं तो हर एक का विश्वास मजबूत होता है। जहां परिवार में यूनिटी है, जहां परिवार आत्मा से भरा हुआ है, वहां परमेश्वर हमें एक यूनिटी देता है, मजबूत करता है। जब कलीसिया दुर्बल विश्वास के साथ जी जाते हैं, जब कलीसिया में हम दुर्बल विश्वास से जाते हैं, लेकिन यही एक साथ प्रभु की आराधना के पश्चात हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं, हमारा हृदय आत्मा भर जाती है, हम एक दूसरे को के साथ हम बैठते हैं, संगति करते हैं। घर लौटते समय हमारे होठों से स्तुति फूट निकलती है, हम दूसरों के साथ इस बात को बांटने लगते हैं, तब एक कलीसिया विश्वास में बढ़ती है। जो कलीसिया विश्वास में बढ़ती है, वहां शैतान काम नहीं कर सकता। शैतान लोगों को दोष लगाने के लिए मजबूर करता है कि वो एक दूसरे पर दोष लगाएं, लेकिन जब आप आत्मा से भरे रहेंगे, विश्वास संगति में आएंगे, तो आप दूसरों पर दोष नहीं लगाएंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वहां इस बात को देखते हैं कि कलीसिया विश्वास में स्थिर होती चली गई। परमेश्वर ने वहां इस बात को बताया, कलीसिया स्थिर होती चली गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। प्रेरितों काम उसके 16 अध्याय उसके 5 पद में हम इसको पाते हैं कि प्रेरितों काम इस बात को थी, जब विश्वासी लोग संतों की संगति, और एक और कारण और महत्वपूर्ण है, जब आप प्रभु के दासों के साथ, संतों के साथ, जो प्रभु की सेवा है, जिनको प्रभु ने जिम्मेवारी दी है, उनके साथ संगति करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। ये विशेषता उन लोगों की
सफलता कर सहायता करती है, उन लोगों को आगे बढ़ाती है जो विश्वास में कमजोर है, जो विश्वास में कमजोर है। रोमियो उसका 14 अध्याय 1 से 4 पद में लिखा है कि कमजोर जो है निर्बलों को अपनी संगति में ले लो, उससे निर्बल लोग बढ़ते हैं। मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। नीति वचन उसका 17 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, आप जब प्रभु के साथ संगति करेंगे, एकता का यह अर्थ नहीं कि हम सब एक समान हो, एकता का यह मतलब नहीं है हम एक समान हो, एकता का अर्थ समरूपता नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर विधिवत का परमेश्वर है, वो अनेकता में एकता का तरीका लाता है। हमारा परमेश्वर अनेकता में एकता का लेकर आता है। मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि उसी से मेल करता है जो ठीक उसी जैसा होता है। हम लोग ऐसी संगति ढूंढते हैं जो मेरी हाँ में हाँ करेगा, जो मेरे समान होगा। यदि मैं गलत कर रहा हूं और मेरे गलती में मेरे साथ है तो तब तो हम उसके साथ मेल मिलाप करते हैं, लेकिन यदि वो हमारी इन गलतियों में हमारा साथ नहीं देता तो उसके साथ हमारा मेल नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बनी रहे। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।